नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सावन में शिव भक्ति। शिव आदि भी हैं, अनंत भी हैं और जिसके आराध्य भगवान शंकर हो और फिर जो महाकाल की भक्ति में लीन रहता हो, उसे भला किस बात की चिंता। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, शहर शहर बम बम बोली की गूंज है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम। सावन का महीना और रिमझिम बारिश। हर एक भक्त शिव के रंग में रंगना चाहता है। किसी ने केसरिया रंग के वस्त्र को धारण कर लिया है, तो किसी ने अपने कंधे पर बाबा भोले के नाम का कावड़ उठा लिया है। कहते हैं जिसने भी श्रावण मास में भगवान भोले की आराधना तन मन धन से की, बाबा शंभुनाथ ने उसकी हर इच्छा पूरी की है। श्रावण मास में हर सोमवार को शिवजी के लिए व्रत रखे जाते हैं। सावन के महीने में शिवजी की पूजा का विशेष विधान है। इन पावन दिनों में भक्तजन पूरे मास भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत करते हैं, जबकि कुछ भक्त केवल श्रावण मास में पड़ने वाले सभी सोमवार का व्रत करते हैं। शिवजी का ये व्रत शुभ फलदायी होता है। इन व्रतों को करने वाले सभी भक्तों से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए पूजन करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के दौरान समुद्र से निकलने वाले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। किंतु विषपान के उपरांत महादेव शिव का कंठ नीलवर्ण हो गया। विष के तप को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इस कारण भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व आज भी है। इस महीने में शिव उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। सावन के महीने को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। अधिक मास लगने के कारण इस साल सावन 2 महीनों का हो गया है और सावन के सोमवारी व्रत भी 2 चरणों में पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। श्रावण सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक तो 16 सोमवार व्रत जो किया जाता है, दूसरा सोम प्रदोष का व्रत महत्वपूर्ण है, तीसरा सोमवती अमावस्या की स्थिति बन जाती है। और श्रावण माह में 4 सोमवार पड़ता है, कभी कभी 5 की संख्या हो जाती है। तो इसमें भी केवल श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर लिया जाता है तो भी वो शुभ फल प्रदायक माना जाता है। इस वर्ष एक महत्वपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं कि मलमास महीना है, तो मलमास का भी अगर सोमवार जोड़ दिया जाए तो 8 सोमवार प्राप्त हो रहा है। तो वो 8 यहाँ और 8 बाद में करके 16 सोमवार का व्रत हो जाता है। इस तरह से इस वर्ष शुभ फल की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करना विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान शिव चंद्रमा को शीश पर धारण किए हुए थे, इसी कारण से इनको चंद्रशेखर कहा जाता है। तो सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है, माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ चंद्रमा से जनित किसी प्रकार का कोई दोष है जन्म कुंडली में, शुक्र से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष है जन्म कुंडली में, तो उसका भी निवारण हो जाता है सहजतापूर्वक। तो श्रावण का सोमवार अपने आप में सर्वसिद्ध व्रत के रूप में माना जाता है। सोमवार का व्रत माता पार्वती ने किया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वर रूप में प्राप्त हुए माता को। इस प्रकार जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में
किसी प्रकार का तनाव है, दाम्पत्य जीवन में अवरोध की स्थिति है, उनके लिए भी श्रावण माह का सोमवार अति शुभ फलदायक होता है। जो भी लोग श्रावण के सोमवार को पूर्ण विधि विधान के साथ, पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं, माता पार्वती सहित शिव जी की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, जीवन साथी की उम्र बढ़ती है, जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है, जीवन में सभी प्रकार की भोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही स्वास्थ्य में खूब सुधार होता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, सोमवार का व्रत करने से, श्रावण के सोमवार का व्रत करने से चंद्रमा जनित सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है, समापन हो जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा शुभ फल प्रदायक हो जाता है, तो माताएं या बहनें जो भी व्रत करती हैं उनका मन है स्थिति सकारात्मक बना रहता है, जीवन का जो उद्देश्य होता है वह प्राप्त होता है, मन में प्रसन्नता बनी रहती है और भाग्य में वृद्धि होता है। हर श्रृंगार का पुष्प अर्पित करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। घृत चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है, शर्करा मिश्रित दुग्ध चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है, सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ सुगंधित द्रव्य चढ़ाने से, सुगंधित तेल चढ़ाने से भोगों में वृद्धि होती है। गंगा जल की धारा चढ़ाने से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। 1 लाख गेहूं भगवान शिव को अर्पित करने से पुत्र की वृद्धि होती है, पुत्र के ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। काली मिर्च चढ़ाने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं का संहार होता है। जल धारा अर्पित करने से सुख और संतान की अभिवृद्धि होती है। अर्थात भगवान शिव को यदि आप सामान्य जल भी अर्पित कर देते हैं, गंगा जल मिश्रित जल अर्पित कर देते हैं, गो दुग्ध धारिया मिश्रित जल अर्पित कर देते हैं, तो उतने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शिव महापुराण का पाठ होता है। भगवान शिव की पूजन कैसे करें, क्या विधान है? तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के, यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी, अविवाहित हैं तो अकेले, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को की साफ सफाई करने के बाद पुष्प या जो भी वस्तुएं हैं, षोडशोपचार पूजन करना है आपको, उस सब एकत्र करके आपको आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद स्वयं को पवित्र करना है, आसन को पवित्र करना है, और अपने मन की शुद्धता के लिए अगर पंचगव्य धारण कर सके तो पंचगव्य धारण करें। पंचामृत जरूर बनाए रखें भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। सबसे पहले पूजा स्थल पर बैठकर भगवान गणेश का ध्यान करना है, गणपति का ध्यान करना है, उसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, और तब जाकर के भगवान शिव को ध्यान करना है। क्योंकि प्रधान देव का पूजन बाद में किया जाता है, पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। पहले अन्य देवताएं जो भी आपके पूजा स्थल में देवता हैं, देवी देवता हैं, उनका पूजन कर लेंगे, फिर अंत में भगवान शिव की आराधना करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर के, अक्षत पुष्प लेकर के भगवान शिव का ध्यान करेंगे, भगवान शिव का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम आपको ध्यान करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, हम आप के लिए समर्पित हैं, हम आप की कृपा चाहते हैं। इस मनोकामना के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ भगवान शिव का ध्यान करना है। उसके बाद स्नान कराया जाता है, तो दुग्ध स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, भांग से स्नान कराइए, उसके बाद शहद से स्नान कराइए, शर्करा से स्नान कराया जाता है, फिर भस्म से स्नान कराइए, चंदन से स्नान कराइए, पीले चंदन से स्नान कराइए, रक्त चंदन से स्नान कराइए, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ये वस्त्र धारण कराइए, उपवस्त्र धारण कराइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए। उसके बाद जो भी आपके पास उपलब्ध वस्तुएं हैं, गंध है, पुष्प है,
धूप है, दीप है, नैवेद्य है, तांबुल है, इतना चढ़ाने के बाद, कुछ दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर ध्यान करिए, फिर निराजन कराना है, विसर्जन इत्यादि करके, अर्थात जो 16 उपचार है उतना करना है। उतना करने के बाद अंत में आपको आरती करनी है, भगवान शिव के मंत्रों का पुनः जप करना है। श्रावण माह में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जलाभिषेक का बड़ा विधान है। समुद्र मंथन के बाद जो विष मिला था, हलाहल प्राप्त हुआ था, जगत की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने उसका पान कर लिया था। अब वह भगवान शिव के गले में अटक गया था। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का मस्तक गर्म हो गया था, जिस कारण से सृष्टि के संचालन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। तो ब्रह्मांड के सभी देवी देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर जलाभिषेक करने लगे, बेलपत्र चढ़ाने लगे, धतूरा चढ़ाने लगे, भांग अर्पित करने लगे, बेर चढ़ाने लगे, जिससे कि भगवान शिव को आराम मिले और जगत का संचालन सही तरीके से हो सके। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि श्रावण महीने में भगवान शिव को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अर्पित किया जाता है, जिससे उनका मस्तक ठंडा हो और जगत का कल्याण हो और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब भगवान शिव को विशेष रूप से कोई कृपा प्राप्ति है, कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा से विशेष अभिष्ट फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके निमित्त अलग अलग वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। जैसे शर्करा से स्नान कराने से, गन्ने का रस अर्पित करने से, शहद चढ़ाने से, जौन चढ़ाने से, तिल चढ़ाने से विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसे शहद चढ़ाने से, शहद से स्नान कराने से भगवान शिव की कृपा से लक्ष्मी का प्रवाह घर में बना होता है। जौ अर्पित करने से, जौ चढ़ाने से शत्रु का विनाश होता है। तिल चढ़ाने से शत्रु पराजित होते हैं। सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रु पराजित होते हैं। गन्ने का रस अर्पित करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। गोदूध चढ़ाने से संतान की अभिवृद्धि होती है, साथ ही साथ सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरीके से गंगा जल अर्पित करने से आयु बढ़ता है, मन में प्रसन्नता का बोध होता है, मन में सकारात्मकता का भाव आता है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही सुगंधित द्रव्य पर चढ़ाने से जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। समीपत्र चढ़ाने से रोग का क्षय होता है। इसी तरीके से कुश का रस से भगवान शिव को स्नान कराने से शरीर में विद्यमान रोग समाप्त हो जाते हैं। दुर्वा चढ़ाने से आयु बढ़ती है। गुड़हल का पुष्प चढ़ाने से शत्रुओं का विनाश होता है। इसी तरीके से 108 बेलपत्र पर और श्री राम जी का नाम लेने से भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यूं तो भगवान शिव के हजारों मंदिर पूरे भारत में फैले हुए हैं, जो किसी न किसी कारण से वहां के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बने रहते हैं। ऐसा ही एक मंदिर सहारनपुर में भी है, जहां भोलेनाथ का अद्भुत शिवलिंग स्वयंभू है, जिसके दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। शिव अंतर्यामी हैं, भोले हैं, देवों के देव हैं। शिव की महिमा अनंत है। सृष्टि से पूर्व शिव हैं और सृष्टि के विनाश के बाद भी केवल शिव ही हैं। कुछ ऐसा ही शिवमय वातावरण सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। मंदिर के बीच में बने शिवालय में ये एक अद्भुत शिवलिंग है। ये शिवलिंग स्वयंभू है। यहाँ भक्त शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। यूं तो इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की अटूट आस्था यहाँ के शिवलिंग में ही है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लगता रहता है। करीब 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर 40
जिस किसी की भी जो कोई मनोकामना है और 40 दिन तक लगातार जल चढ़ाने से वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ियों की व्यवस्था यहाँ प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन ने भी यहाँ पुलिस वाले जिस दिन से सावन स्टार्ट हुआ उस दिन से 4-5 पुलिस वाले यही रहते हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और हमारी भूतेश्वर महादेव प्रबंधक समिति है, उनके प्रधान जी और मंत्री जी ने भी उसके लिए बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। खाने पीने की भी यहाँ। शंकर जी का अद्भुत रूप देख ऐसा लगता है मानो प्रभु की अपार कृपा भक्तों पर बरस रही हो। सावन के महीने में इस मंदिर की रौनक ही कुछ और होती है। सावन के भक्त रोजाना करीब 10 से 12 हजार भक्त डेली प्रतिदिन आते हैं। सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, उसके बाद रात को 10 बजे मंदिर का शयन होता है। और जो मंदिर का शयन आरती होती है ना, वो बहुत 40 मिनट तक, प्रतिदिन 40 मिनट तक आरती होती है और बड़ी बड़ी बत्तियाँ से आरतियाँ होती है। और दोपहर में 12:30 बजे से और 3:30 बजे तक 2 शिफ्ट में यहाँ पर रुद्राभिषेक भी सावन के विशेष अवसर पर प्रतिदिन जिस दिन से सावन स्टार्ट हुआ है उस दिन से मतलब रुद्राभिषेक चलते रहते हैं। 2 शिफ्ट। आनंद के सागर हैं शिव, सब सुख के दाता हैं शिव। शिव ही जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, शिव ही प्रेम के सागर हैं। शंकर जी का ये मंदिर बेहद अनूठा है। इस चमत्कारी शिवलिंग की वजह से यहाँ के आसपास के लोगों का इस मंदिर पर अटूट विश्वास है। इसी विश्वास को लेकर सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं बल्कि दूर दराज से शिव भक्त यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और शिव बाबा अपने भक्तों को कभी निराश भी नहीं करते हैं। सहारनपुर से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। हर हर महादेव बम बम बोले, शिव शंभू तो शिव शंकर, ना जाने कितने नामों से संबोधित किए जाते हैं कैलाशपति को। आइए अब कानपुर में विराजमान बाबानाथ के दर्शन के अभिभूत हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा जग के नाथ, बाबा भोले भंडारी, जिनकी महिमा विश्व में न्यारी। कण कण में शिव शंभू का नाम समाया, पग पग में बम बम भोले का धाम बसा। इनकी भक्ति इनके नाम की तरह ही भोली है। ऐसे ही एक बाबा भोलेनाथ का धार्मिक स्थान है जहां बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसती है। कानपुर के बनीपारा में बानेश्वर महादेव का है। इस मंदिर में अद्भुत शिवलिंग स्थापित है जिसके दर्शन करने दूर दूर से भक्त खिंचे चले आते हैं। बनीपारा जिले में यहाँ पर भी लगभग 14 वर्षों से मैं यहाँ पर बाबा की सेवा कर रहा है। हाँ, 19 साल बाद ऐसा यूँ पड़ा है कि लगभग 58 दिन का सावन है, जिसमें मलमास का महीना जो पावन महीना होता है उसको वो भी सम्मिलित हुआ है। 15 दिन पहले सावन है, 15 दिन बाद में सावन, और बीच का जो महीना है वो मलमास होता है। क्योंकि सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जहाँ पर अगर हमें कोई भी पूजा पाठ कराना है या मांगलिक कार्यक्रम कराना है तो फिर हमें विचरवाना नहीं होता है, सीधे सीधे, क्योंकि भगवान शिव का महीना है और भगवान शिव का जो ये महीना होता है वो पवित्र महीना होता है। भक्त कांवड़ लेकर जाते हैं, अन्य बहुत सारे स्थान है भगवान के। उसी प्रकार से हमारे बाबा बाणेश्वर का बहुत पुराना पौराणिक स्थान है जहाँ पर एक बाणेश्वर नाम का शिव था जो भगवान शिव की लाड को लेकर यहाँ से विचरण कर रहा था। तो वो उसको जब समस्या उत्पन्न हुई तो उसने शंकर जी से कहा कि हम आपकी लाड को रखना चाहते हैं। तो शंकर जी ने कहा जहाँ भी रख दोगे वहां पर हम स्थापित हो जाएंगे। तो वो परेशान था तो उसने यहीं पर रख दिया, फिर वो दोबारा से लाड को उठा नहीं पाए, तो इसीलिए ये बाणासुर के नाम से ये। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव भौरा बसा, वहां तक भौरों ने लसियाया था। अच्छा, सावन के महीने में कहाँ से लोग आते हैं, कितनी संख्या में आते हैं? काफी संख्या में आते हैं, हर जिले का आदमी आता है यहाँ, अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आता है। सावन के महीने में तो मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास के अन्य राज्यों से भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर
बाबा के दरबार आते हैं। गौरव शुक्ला के साथ न्यूज वॉच इंडिया। आप सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।